कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई है। अब तक निकाली गई लाशों की तादाद 15 से ज्यादा हो गई है। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे शफी बलोच से, जो इस वक्त हादसे के मकाम पर मौजूद हैं। शफी, बताइएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? लियारी के इलाके बगदादी में गुज़श्ता रोज 5 मंजिला इमारत गिरने के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। ज़रा इंतजामिया इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और जबकि इसके अलावा आज जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आके मुतासरीन के साथ इज़हार हमदर्दी भी किया। जबकि बात करते हैं चेयरमैन लियारी टाउन नासिर करीम बलोच से कि इस सूरत हाल को मॉनिटर भी कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी, ये बताएं कि अब तक की क्या डेवलपमेंट तरक्याती कामों के हवाले से? जी, इस वक्त देखें बुनियादी तौर ये कुछ लोग और भी जो है ना फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने की पहली कोशिश ये हो रही है, क्योंकि ये 5 मंजिला इमारत थी। तकरीबन ये हम 5वीं मंजिल तक तो पहुँच गए हैं। रात को लेट आवर जो है ना 3:30 बजे तक तकरीबन हमारे जो है ना लाशें थी। इस वक्त जो है ना डेड बॉडी जो निकली है 17 थी, ठीक है ना, 17 है, फिर एक और निकली, 17 हो गए। तो बाकी आप देख रहे हैं यहाँ रेस्क्यू बराबर में जो है ना अपना काम कर रहा है। हमारे डिप्टी कमिश्नर ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल तमाम अपने उसमें काम कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे एक बात जो है मुनासिब ये लगी कि कल से मैं देख रहा हूँ तमाम पार्टियाँ, जितनी भी पार्टियाँ हैं, तमाम मुश्तरका तौर पर यहाँ रेस्क्यू में मसरूफ़ हैं। और खासतौर पाकिस्तान पीपल पार्टी, सिंध गवर्नमेंट, उन्होंने भी जो अपना किरदार अदा किया, ये बारी बार मशीनें फराम की, तो इससे हमारा काम आसान हुआ। तो अभी बहरहाल अब इसी मरले पे पहुँच गए। मेरे ख्याल में अभी भी मेरे ख्याल में 4-6 घंटे हमें लग जाएंगे तमाम चीज़ों को, जो बॉडीज़ रह गए हैं उनको निकालने में। जी, यहाँ पर ज़रा इंतज़ामिया भी काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आई है। गुज़श्ता रोज़ से यहाँ पर ज़रा इंतज़ामिया मौजूद है और सारे इस इमदादी कार्रवाइयों की जो है वो निगरानी भी कर रहे हैं। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर ज़िला जुनूबी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सर, ये बताएं कि अब तक इतराफ़ की कितनी इमारतों को मखदूश करार दिया गया है और अब तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट साउथ में क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साउथ पुराना ज़िला है, प्री पार्टीशन की यहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में अभी तक जो एक SBC की रिपोर्ट के हिसाब से 300+ इस तरह की डेंजरस बिल्डिंगें हैं। उसमें से 51 मोस्ट डेंजरस है। उस मोस्ट डेंजरस में भी फिर हमने सब कैटेगरी है 22 जो नॉन लिवेबल बिल्डिंग्स हैं। उस 22 में 14 हमने खाली करवा चुके हैं। रिमेनिंग पे काम चल रहा है हमारा, उनको भी हम बहुत जल्द खाली करवा लेंगे। हम फेज़ वाइज जा रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को एक साथ हम डिस्प्लेस नहीं करना चाहते। हम फेज़ वाइज जाके जो मोस्ट डेंजरस है पहले उनको करेंगे, फिर डेंजरस कैटेगरी को खाली करवाएंगे। यहाँ पर कितनी मशीनरी इस्तेमाल हुई है और अब तक क्या काम हुआ है यहाँ पर? देखिए, यहाँ तक हमारा सबसे मेन काम था रेस्क्यू एंड सर्च का। मशीनरी जितनी हैवी है सारी हमने यहाँ पे मंगवाई हुई थी। एक्सकेवेटर्स थे, आपके ये बड़ी मशीनें थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, और इसके अलावा टेक्निकली थर्मल इमेजिंग एडवांस्ड हमने कैमराज मंगवाए थे, साउंड डिटेक्टर्स मंगवाए थे, और सबसे हाईली ट्रेंड हमारा रेस्क्यू एंड सर्च टीम है जो अभी भी काम कर रही है, अगर आप दिखा सकें तो मशीनरी सारी मौजूद है, सारी टीमें मौजूद हैं, थर्मल कटर्स हमारे पास मौजूद हैं। सो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जितनी ज़िंदगियां बचा पाएँ हम उतनी बचा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने देखा कि हुकूमती जो मशीनरी है वो काफ़ी यहाँ पर मुतहरिक है और यहाँ पर अमेरिका में कुछ मुतासरीन बड़ी तादाद में बैठे हैं जो कि अपने प्यारों की जो है वो उनके मुंतज़र है। मलबे तले जो लोग दबे हुए अब तक बड़ी तादाद में जिनके निकालने का काम जारी है, उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स, कुछ रिश्तेदार भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो कि गुज़श्ता रोज़ से ही यहाँ पर बैठे हुए और इंतज़ार में हैं कि कब उनके प्यारे आएंगे। और जो है वो इसी तरह इस इमारत, ये जो पूरे बाउंड्री में, कंपाउंड में ये इमारत पहले कायम थी। बिल्डिंग कोलैप्स होने के बाद जो है वो ज़ाहिर जितने लोग जो अंदर इमारत के अंदर ही थे वो तो अंदर ही है। कुछ अब तक कई हलाकतें भी हो चुकी है, बहुत से बड़ी तादाद में लोगों को ज़ख्मी हालत में भी जो है वो निकाला गया, तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। और जबकि इसके अलावा जो मुतासरीन व बेयार और मदगार यहाँ पर बैठे हुए, तहम हुकूमती इदारों की जानिब से ये बावर कराया जा रहा है कि जो है वो इनकी बहाली का काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन पहले, सबसे पहले जो अंदर लोग दबे हुए जो जिंदा हैं उन्हें सही सलामत या जिस हालत में है उन्हें निकाला जाए और बाद में जो है वो हुकूमत की जानिब से बाकायदा जो मुजरिमाना गफलत के मुरतकिब जो करार पाए हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही साथ जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया शफी बलोच इन तफसीलात के लिए।